ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। मीन राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे कि इस साल 2024 में सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। इस साल 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप मीन राशि के हैं तो सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णित किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पर सावन के महीने में दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए। सावन के महीने में शरीर में तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी तेल नहीं लगाना चाहिए। और आप मीन राशि के हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो आप तेल का दान करेंगे तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। सावन के महीने में बैगन और साग खाने की भी मनाही होती है। सावन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति के साथ अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में अवश्य आपको प्राप्त होगी। क्या उपाय करना है इच्छा पूर्ति के लिए, उसको हम लास्ट में बताएंगे। आइए जान लेते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपके लगन में राहु देव गोचर करेंगे। केतु सप्तम भाव से इनका गोचर हो रहा है। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आ गए हैं, है ना। आपके 12th हाउस से इनका गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी है, राशि से 3rd हाउस में ये गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ ही बुध की स्थिति 5th भाव में रहेगी। सूर्य और शुक्र आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। मंगल 12 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए यदि हम हेल्थ की बात करते हैं तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ जुलाई के महीने में दिखाई नहीं देती है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, है ना। 12 जुलाई 2024 तक थोड़ा चोट चपेट से बचाव कीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 के आप प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि शनि वक्री हो गए हैं, तो ये आपके लगन पर भी दृष्टि डालेंगे इनडायरेक्टली वे में। अगर हम कहें तो ऐसी स्थितियों में क्या है, लगन में राहु देव विराजमान है, तो आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है। हालांकि अगर हम पूरे महीने की बात करें कि कोई स्वास्थ्य में बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब हो, ऐसा दिखाई बिल्कुल नहीं देता। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके बिजनेस व्यापार के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, 19 जुलाई तक बुध की स्थिति 5th भाव में रहेगी। साथ ही सूर्य देव भी आपके 5th भाव में आ जाएंगे और 7th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये पूरा महीना आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी, पद धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप अपने बिजनेस में कुछ नई प्लानिंग करेंगे और चीज़ों को नए तरीके से पेश करने का भी आपके मन में विचार चलेगा। और निसंदेह जो अभी आप प्लानिंग करेंगे, इस महीने उन प्लानिंग्स को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और आपके अनुसार चीज़ें चलती हुई भी दिखाई देंगी। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि 1 जुलाई के बाद से ही आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक सर्विस प्रोवाइडिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, शिक्षा के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यह महीना शानदार रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ति कराने वाला होगा।
हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए करियर वाइज समय कैसा रहेगा, विशेष तौर पर नौकरी। तो देखिए, जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ी हुई कार्य कर रहे हैं ना, नौकरी करते हैं फिनांस के सेक्टर में, तो यहाँ पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 12 जुलाई 2024 तक। 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको लाभ होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस महीने में आपकी ट्रेवलिंग भी होती हुई नजर आएगी। आप अपने बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए आप ट्रेवलिंग करते नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो यह महीना आपके नौकरी के लिहाज से भी अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इलीगल चीजों से आपको बचना है। आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो यहाँ पर शनि वक्रीगत अवस्था में है, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको ये देंगे। तो आपको सहजता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात कर ले आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मीन लग्न और मीन राशि वालों, पारिवारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। माता पिता का भी सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आपके परिवार में, घर में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। आपके घर परिवार के लोगों से मिलने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महीना 10 जुलाई से पहले पहले भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य संपन्न करवा देगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप फ्लैट लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेकिन यहाँ पर योग अच्छे बन रहे हैं। वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। धर्म कर्म से जुड़ी हुई शिक्षा की तरफ आप अग्रसर होंगे। कुछ वेद पुराणों की तरफ भी आप अट्रैक्ट होंगे। इस महीने में कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं। साथ ही आपकी रिसर्च पावर बढ़ेगी। आप किसी भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिनकी अभी अर्ली एजुकेशन चल रही है, राहु की दृष्टि कर्क राशि यानी पंचम भाव पर पड़ रही है। सूर्य देव आएंगे 15 जुलाई के बाद। तो देखिए, मैं यहाँ पर यही देख पा रहा हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है तो 1 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई तक थोड़ा उतार चढ़ाव वाली रहेगी। 15 जुलाई के बाद आपकी पढ़ाई में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो लोग अभी अर्ली एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा, आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति इस महीने में क्या रहने वाली। तो देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो शनिदेव बनते हैं और शनि वक्री हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपको 11th हाउस का भी परिणाम देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महीने धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। यदि आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो पैसे प्राप्त हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ का भी योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यह महीना फाइनेंशियली आपके लिए इम्प्रूवमेंट वाला होगा। ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं पर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो इस महीने में आपकी सोच बनेगी कि पैसा भी कमाना है और पैसे को जोड़कर भी रखना है। और निस्संदेह यह समय होगा जब आप पैसे को जोड़ पाएंगे, स्पेशली जुलाई के महीने में। हालांकि इस महीने में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली पर, परिवार पर आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन काफ़ी मात्रा में आप पैसा इकट्ठा करने में, पैसा जोड़ने में सफल हो जाएंगे। और यह महीना आपके पैसे के लिहाज से अच्छा जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। सारे रुके हुए कार्य भी बनते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के स्वामी जो है वो बुध हैं। बुध 19 जुलाई तक पंचम में रहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। तो जिन मीन लग्न और मीन राशि वालों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। और 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक वैवाहिक बंधन में भी बंधने का अवसर आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि लगन से राहु का जब गोचर होता है, यह सप्तम से होता है, तो और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो कई बार ये विवाह की योग बना देते हैं। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति रहने वाली। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। लेकिन आप स्वयं मीन राशि के हैं तो आप देख पाएंगे कि इस महीने में आपकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ी रहेगी, जिसके कारण पार्टनर को बहुत ज़्यादा आप समय नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह रहेगी कि आपके पार्टनर के साथ भी यही स्थिति होगी और आपको फील होगा कि आपके पार्टनर आपको जितना महत्व देना चाहिए उतना दे नहीं रहे। लेकिन 15 जुलाई के बाद
ईगोस्टिक होने से बचना होगा। 15 जुलाई के बाद प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन ईगो से आपको बचना होगा। बाकी क्या ब्रेकअप की संभावनाएं बनती हैं? ऐसी संभावनाएं बहुत कम बनती हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन इस महीने में आप प्रेम का आनंद लेने में असफल रहेंगे। बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा, व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश वगैरह कर रहे हैं तो वह भी आपको प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपको इस महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, कौन सी 2 निगेटिव घटनाएं होंगी। देखिए, पहली बात तो आपके लिए यहाँ पर बिजनेस व्यापार बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ होगा। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, जेल से संबंधित कार्य करते हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म कर्म के कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ आपको इस महीने मिलेगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी और धन संचित भी होगा और खर्च भी होगा। तो इतनी मात्रा में धन आएगा कि आप कुछ मात्रा में धन बचा पाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि 2 निगेटिव घटनाएं। देखिए, वाणी भाव यानी कि मेष राशि सेकंड हाउस में शनि वक्री हैं। ऐसी स्थिति में वाणी को संयमित करना होगा। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो वाणी को नियंत्रित कीजिएगा। आपके द्वारा कही गई बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति ये ध्यान रखना है कि आपके बैंक बैलेंस जो भी आपका पैसा है उसके साथ में आप किसी भी प्रकार की आपके साथ में फ्रॉड ना हो, ठीक है, ऑनलाइन कोई चीटिंग ना हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और नौकरी में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो यहाँ पर नौकरी छूट भी सकती है, या नौकरी में बहुत ज़्यादा दबाव का सामना इस महीने आपको करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोन वगैरह लेना है अगर आपको, तो सोच समझ कर लोन वगैरह लीजिएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होगा, तो आपको उपाय ये करना रहेगा कि आपको भगवान शिव का अभिषेक करना रहेगा। 1 लोटा आप 7 स्वच्छ जल लीजिएगा। मीन राशि आपकी, उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप शहद डालिएगा। और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो काले तिल मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उनको बिल्व पत्र आप अर्पित कीजिए। इस उपाय को 5 सोमवार लगातार करना है। आपके जीवन से सब तमाम प्रकार की समस्याएं भी भोलेनाथ दूर करेंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि आपकी कोई इच्छा है तो आप अभिषेक करते समय अपनी इच्छा को मन में बोलें, आप देखें।